हाउ टू बी रिच। अमीर कैसे बने। अमीर बनने के लिए कुछ प्रोसेस आपको फॉलो करनी होती है। हर चीज, कुछ भी आप बनना चाहते हो, कुछ भी आप करना चाहते हो अपनी लाइफ में, हर चीज की एक प्रोसेस होती है। इसी तरीके से अमीर बनने के लिए भी एक प्रोसेस होती है, जिस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करते हो तो आप डेफिनेटली वहां तक पहुंच सकते हो जहां आप पहुंचना चाहते हो। सो इन दिस मैंने जो सीखा इस पूरी जर्नी में, मैंने जो चीजें पढ़ी वहां से मुझे कुछ चीजें पता लगी कि किस तरीके से डिजायर कर सकते हैं। उसी को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं तो ग्रो कर रहा हूं, मेरे साथ आप भी ग्रो करें। ये जो मेथड है, ये थिंक एंड ग्रो रिच एक बुक है, उसमें मेरे को बहुत अच्छी लगी और मैंने इसको फॉलो भी किया करता हूँ। इसी मेथड को मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसमें ऑथर जो नेपोलियन हिल, जो इस बुक के ऑथर हैं, वो क्या कहते हैं, आपको कितना पैसा चाहिए पहले आप वो सोचो। एक फिक्स अमाउंट आपके दिमाग में होना चाहिए। बहुत से लोगों के आंसर्स ये होते हैं कि हमें बहुत पैसा चाहिए। बहुत से लोगों के आंसर्स ये होते हैं कि अगले 1 साल में हमें जो 50 करोड़ 60 करोड़ चाहिए, जो कि आज क्या कर रहे हैं, आज वो उसके एक्शन जो है मैच नहीं हो रहे हैं। तो ये जो है अनवांटेड या फिर अनरियलिस्टिक जो एम होते हैं या गोल होते हैं, ये आप कैसे फुलफिल करोगे, ये आपको खुद को क्वेश्चन करना है। बहुत से लोग, मैंने पूछा उनसे, बहुत से लोगों से मैं पूछता हूँ कि आपका गोल क्या है। कोई कहता है 500 करोड़ मुझे कमाने हैं, कोई कहता है मुझे बहुत पैसा कमाना है। ये सही तरीका नहीं है। जो इस बुक में बताया गया है ऑथर के द्वारा, वो ये है कि आप एक परफेक्ट अमाउंट एक अपने दिमाग में सोचें। वो हो सकता है 10 करोड़, 5 करोड़, अगले 5 साल में 10 करोड़, इस तरीके से कुछ अमाउंट हो सकता है। जो भी अमाउंट हो आप उसको एक डायरी में नोट डाउन भी करते रहे। जो इसका पहला प्रोसेस था वो था कितना पैसा आपको चाहिए, वो आप डिसाइड करो पहले। उसको डिसाइड करने के बाद आप एक डायरी में लिख। सेकंड प्रोसेस इस बुक में बताई है वो है इस पैसे के बदले आपने डिजायर किया 1 करोड़ मुझे अगले 5 साल में चाहिए। इस 1 करोड़ के बदले आप क्या मार्केट को देने वाले हो, क्या लोगों को सर्व करने वाले हो। फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी पैसा नहीं आएगा आपके पास। आपने डिजायर करा और आपके पास आ गया, दैट्स नॉट गोना हैपन एट ऑल। ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इसके लिए आपको कुछ ना कुछ मार्केट में देना होगा। आप सर्विस दे सकते हैं, अपने कोई प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, जो भी चीज लोगों को हेल्प कर सकते हैं किसी तरीके से, वो उसके बदले आपको पैसे देंगे। इस तरीके से आप वहां तक पहुंच सकते हैं। आप इस केस में क्या करना चाहते हो वो अपने साथ आप लिख सकते हैं कि मुझे क्या मार्केट को देना है। मैं अगर इतना पैसा डिजायर कर रहा हूं मार्केट से, इन लोगों से इतना पैसा डिजायर कर रहा हूं, तो मैं क्या देने को तैयार हूं, ये आपने लिखना होगा। इस बुक में जो थर्ड पॉइंट बताया गया है उसमें ये कहा गया है कि किस डेट तक आप चाहते हो कि आप ये पैसा अर्न कर लो, वो एक डायरी में नोट डाउन कर लो। एक जो आपका ड्रीम बोर्ड है उसमें लिख डालो ये सारी चीजें, और एक एग्जैक्ट डेट। फॉर एग्जांपल आपकी डेट हो सकती है मुझे 25 साल की उम्र में मुझे मिलियनियर बनना है, मुझे 8 करोड़ रुपए अर्न करने हैं। या फिर आपका ड्रीम हो सकता है 20 साल की उम्र में मुझे एक मिलियनियर बनना है, सक्सेसफुल मिलियनियर बनना है। या फिर आपका डिजायर हो सकता है 40 साल की उम्र में मुझे रिटायरमेंट लेना है। उस हिसाब से आपने मैनेज करना होगा, वो डेट आपने एग्जैक्ट लिखनी होगी। जो फोर्थ पॉइंट इस बुक में बताया गया है वो ये है कि आपको ये सारी चीजों का एक प्लान बनाना पड़ेगा। किस तरीके से आपकी डिजायर क्या है। आपकी डिजायर है इतना पैसा अर्न करना, आपकी डिजायर है फॉर एग्जांपल 7 करोड़ अर्न करना अगले 5 साल में। तो ये 7 करोड़ के बदले आप क्या देने वाले हो मार्केट को, किस तरीके से दोगे, क्या क्या करोगे, ये थोड़ा सा एक रोड मैप आपको तैयार करना है, एक ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग करनी है, किस तरीके से आगे हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देन जो फिफ्थ पॉइंट इस बुक में बताया वो ये है कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन लिखाई गई है इसको 2 बार रिवाइज करना है, 2 बार पढ़ना है। एक सोने से पहले और दूसरा उठने के बाद। उठने के बाद जो भी टाइम होता है, आप एक्सरसाइज करने जाते हैं, एनवायरनमेंट में बाहर घूमते हैं, या फिर बाहर जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं एक्सरसाइज करने चले जाता हूँ, मेडिटेशन करने चले जाता हूँ, तो वहां पे मैं ये चीजें प्रैक्टिस करता हूँ। तो आप अपने हिसाब से एक परफेक्ट टाइम चूज करके वहां पे आप ये चीजें कर सकते हैं। देन शाम वाला टाइम है, खाना खाने के बाद, एटलीस्ट 9 बजे खाना खा रहे हो तो आपका जो उसको रिवीजन करने का टाइम होना चाहिए वो आपके सोने से कम आधे घंटे पहले आप उसको रिवीजन कर लो। देन आधे घंटे पहले आप और भी बहुत सारी चीजें, जैसे अपने आप को फोन से दूर कर लो, बेड में चले जाओ, थोड़ी देर रिलैक्स करो, अच्छा फील होगा। देन उसके बाद मॉर्निंग में उठो, वो प्रोसेस रिपीट करनी है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो का जो भी मैंने पॉइंट्स आपको लिखवाए हैं उनका आपने लिखे हो। बट जब तक आप इस चीज को एक्शन में नहीं लाएंगे, जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं चेंज होने वाला है, कुछ भी नहीं चेंज होने वाला है। आप जस्ट देखोगे, मन को अच्छा लग जाएगा, देन आप भूल जाओगे। दैट्स इट इज। एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये नॉलेज जो मैंने आपके साथ शेयर करी है, बस मैं चाहता हूँ कि मैं तो ग्रो कर रहा हूँ, मेरे साथ जो लोग, मैं जिस बैकग्राउंड से हूँ बिल्कुल भी फाइनेंशियली अच्छे नहीं थे और वहां से ग्रो करा हूँ, तो मैं चाहता हूँ मेरे साथ और भी लोग ग्रो करें। इसी पर्पज से ये वीडियो क्रिएट किया है। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ, किसी ऐसे दोस्त के साथ जो स्ट्रगल कर रहा हो फाइनेंशियली, और जो या फिर चाहता हो कुछ ऐसा बिजनेस में करना, तो आप शेयर कर सकते हो।